जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी हमें कोई पोस्टर, बैनर या जो भी थंबनेल वगैरह बनाना हो तो हमें उसका कंटेंट पहले डिज़ाइन कर लेना है। यानी हम उसमें क्या लिखेंगे, हम कौन सी प्लेटफॉर्म के लिए बना रही हैं, उसकी साइज़ क्या होगी, तो ये सब हमें ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है। मैं अपने एक कैनवा कोर्स के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहती हूँ, जिसमें मैं लोगों को बता रही हूँ कि मैंने एक कैनवा कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप लोगों को सीखना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो उसके लिए मैं क्रिएट पर जाती हूँ। क्रिएट पर जाकर मैं सोशल मीडिया करती हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूँगी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम टाइप करते ही जितनी भी इंस्टाग्राम की पॉसिबल साइज़ है वो मेरे सामने आ गई। इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 2 साइज़ है, एक स्क्वायर होती है और एक पोर्ट्रेट होती है। तो मैं पोर्ट्रेट साइज़ ले लेती हूँ। पोस्टर का मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को एट्रैक्टिव और क्लियर वे में दिखाना। इसलिए पोस्टर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। पोस्टर की हेडलाइन, आंख पकड़ने वाली लाइन कैसे लिखते हैं, शॉर्ट, सिंपल, एट्रैक्टिव, बोल्ड। जैसे विंटर सेल इज़ ऑन, योगा क्लासेस स्टार्टिंग सून, हेल्दी स्किन टिप्स। अगर मैं डिज़ाइन में जाकर सर्च करूं विंटर सेल या फिर सिर्फ डालूं सेल टेम्पलेट, तो देखिए यहाँ पर समर सेल ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये बड़ा लिखा हुआ है। और ये ट्रैवल पैकेजेस, ये लग्जरी अपार्टमेंट फॉर सेल, यानी जिस तरह का भी सेल, ज्वेलरी सेल, अपार्टमेंट सेल, हर तरह की सेलिंग का यहाँ पर आ रहा है। तो जो भी हमारा जो मेन पर्पस है वो हाईलाइट होना चाहिए। उसके बाद आता है सब हेडिंग, जो थोड़ी डिटेल होती है। हेडिंग के नीचे पोस्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है और ये 1-2 लाइन में हो जाता है कि इसमें हम क्या ऑफ़र करते हैं, ये इसका मेन टॉपिक है। क्या ऑफ़र है या मेन टॉपिक क्या है, मतलब हम जो कोर्स बेच रही हैं तो उसका मेन टॉपिक क्या है, तो वो 1-2 लाइन में हम जो है हेडिंग के नीचे डालते हैं। फिर मेन कंटेंट, यहाँ हम पोस्टर का इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इसे हम बुलेट्स पॉइंट्स में लिखते हैं, शॉर्ट सेंटेंस डालते हैं और क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डालूँ कोर्स टेम्पलेट, कोर्स पोस्टर यहाँ पर मैं डालूँ तो उसमें आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। या डिज़ाइन में मैं लिखती हूँ कोर्स पोस्टर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग क्लियर है कि ये ऑनलाइन कोर्स के लिए एक पोस्टर बना है। और फिर यहाँ पर इसका जो मेन कंटेंट है वो बुलेट्स में है कि ये जो है इस कोर्स में क्या क्या कराने वाले हैं। यहाँ पर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कराएंगे, वीडियो एडिटिंग कराएंगे, वेबसाइट डिज़ाइन कराएंगे। इसमें हम डेट, टाइम, लोकेशन, बेनिफिट्स, प्राइस ये सब भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन, यानी बुक नाउ, शॉप टुडे, कॉल अस, ज्वाइन द क्लास। तो ये सब कॉल टू एक्शन में आ जाता है। और फिर फूटर पार्ट में आता है कि आखिरी सेक्शन जो होता है वो फूटर पार्ट, उसमें आता है सोशल मीडिया लिंक्स, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, स्मॉल आइकन जैसे यहाँ पर दी। अब ये सब हम कैसे बनाएंगे, तो पोस्टर का पर्पस हमें सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। हम सेल पोस्टर बना रहे हैं, इवेंट पोस्टर बना रहे हैं, एजुकेशनल पोस्टर बना रहे हैं। उसके बाद हमें उसकी हेडिंग, सब हेडिंग और 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स हमें तैयार रखना है और कॉल टू एक्शन के साथ। हेडिंग सबसे बड़ी होनी चाहिए, पॉइंट्स छोटे होने चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन स्टाइल होनी चाहिए और क्लीन स्पेसिंग के साथ हमारा टेम्पलेट बनना चाहिए। हमें अपने टेम्पलेट के कंटेंट के लिए हम चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। मैंने जो कंटेंट यहाँ पर बनाया है तो मैंने भी चैट जीपीटी से हेल्प ली है। मैंने चैट जीपीटी से अपना कंटेंट लिखवाया है और उसी कंटेंट के बेस पर आज मैं अपना टेम्पलेट रेडी करने वाली हूँ। और ये जो टेम्पलेट है हम इसी से रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पेज और ऐड करती हूँ और इसका कलर वाइट था
तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पर जाती हूँ। ठीक है, पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और इस पेज पर मैं चैट जीपीटी पर जाती हूँ और ये जो मेरा कंटेंट है मैं इसे कॉपी करके अपने इस पेज पर पेस्ट कर देती हूँ। तो इसके लिए मुझे दोबारा बार बार चैट जीपीटी पर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा जो कंटेंट है वो मुझे यहीं मिल जा रहा है, मुझे बार बार चैट जीपीटी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं एक पेज ऐड करती हूँ और मुझे जो पोस्टर बनाना है तो मैं उसका ये पोस्टर, मुझे इसी पोस्टर को कस्टमाइज़ करके अपना कैनवा कोर्स के लिए टेम्पलेट तैयार करना है। देखिए, पोस्टर का कंटेंट डिफ़िकल्ट नहीं है, हम बस 4 एलिमेंट ध्यान रखते हैं: हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स, कॉल टू एक्शन। अगर आइडिया नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी को टॉपिक बताओ, टोन बताओ और स्टाइल बताओ। चैट जीपीटी तुम्हें रेडी पोस्टर कंटेंट प्रोवाइड कर देगा, जिससे तुम कैनवा में पेस्ट करके डिज़ाइन को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक पेज ऐड करती हूँ, ये मैंने एक पेज ऐड किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर ले रहा है, तो यहाँ पर मैं एक पेज ले ली। अगर हमें किसी ने कहा कि इस पेज पर आप मुझे कैनवा डिज़ाइन करके दीजिए, ये एक बिल्कुल ब्लैंक पेज है और हम बिगिनर हैं, हम अभी अभी शुरू किए हैं, तो हम क्या करेंगे? जब हम कैनवा या किसी भी टूल में एक ब्लैंक पेज देखते हैं तो दिमाग फ्रीज हो जाता है। कैसे बनाएं, कहाँ से शुरू करें, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन डिज़ाइनर एक फिक्स मेथड फॉलो करते हैं। जब हम ज़ीरो से डिज़ाइन बनाने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ें आती है। लेआउट का कन्फ्यूज़न होता है, कौन सा टेक्स्ट ऊपर होगा, इमेज कहाँ होगी, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अगर लेआउट का डायरेक्शन क्लियर ना हो, डिज़ाइन मैसी हो जाता है। कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना डिफ़िकल्ट लगता है। कलर थ्योरी हर डिज़ाइनर नहीं जानता। स्क्रैच से बनाने का मतलब कौन से 2-3 कलर साथ में क्लासी लगते हैं, ये सोचना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फ़ॉन्ट पेयरिंग डिसाइड करना, हेडिंग के लिए क्या फ़ॉन्ट हो, सब हेडिंग के लिए क्या हो, बॉडी टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, ये सब डिसाइड करना बिगिनर्स के लिए टफ़ होता है। जब आप कोई पोस्टर देखते हो, आपको फ़ौरन पता चल जाता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे है, इमेज कहाँ लग रही है, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट किस जगह फिट हो रहा है। आपको सिर्फ उस लेआउट को अपने कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। स्क्रैच से डिज़ाइन टफ होता है क्योंकि ब्रेन को लेआउट, फॉन्ट्स, कलर्स, बैलेंस सब डिसाइड करना पड़ता है। पोस्टर रेफरेंस से हमारी थिंकिंग क्लियर हो जाती है, टाइम बचता है और रिजल्ट प्रोफेशनल आता है। बिगिनर्स प्लस प्रोफेशनल सब रेफरेंस यूज़ करते हैं, ये डिज़ाइन प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है। तो हम भी अपने रेफरेंस के लिए ये पोस्टर यूज़ कर रहे हैं, हम इसी पोस्ट को कस्टमाइज़ करेंगे। अब हमारा जो कंटेंट है, यहाँ पर हमारा पहला है लर्न कैनवा फ्रॉम स्क्रैच, तो और यहाँ पर ऑनलाइन है, तो मैं ऑनलाइन में इसे कर देती हूँ ऑनलाइन कोर्स। इसे मैंने ऑनलाइन कोर्स कर दिया और इसे एक ही लाइन में कर देती हूँ। इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ। और इसे मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ मुझे करना है लर्न कैनवा फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं इसे यहाँ से कट कर देती हूँ। और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। इसे छोटा कर देती हूँ। इसे एक लाइन में कर देती हूँ। ठीक है, ये ऐसे अच्छा लग रहा है। इसे बोल्ड कर देती हूँ, क्लिक करती हूँ, ये बोल्ड हो जाएगा। इसे थोड़ा नीचे कर देती हूँ। ठीक है,
अब यहाँ मुझे इसे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। ये हमने इतना क्लियर कर लिया, हमारा इतना पार्ट बन गया है। अब यहाँ पर मुझे कैनवा को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देती हूँ। ठीक है, और इसे भी मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो मैं इसकी, और ये आप ध्यान दीजिए कि हर चीज़ जो अलाइन होनी चाहिए। यहाँ पर जो डिज़ाइन है मैं इसे डुप्लीकेट कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर भी कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इतना हो गया। और अगर मुझे एक चीज़ और भी आपको बतानी थी कि अगर मुझे जब हमें किसी एलिमेंट को एक साथ, 2-3 एलिमेंट है और 2-3 एलिमेंट को एक साथ मूव करना होता है पेज पर, या इधर उधर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से शिफ्ट दबाते हैं। और जैसे मैंने ऑनलाइन कोर्स पर क्लिक किया, लर्न कैनवा फ्रॉम स्क्रैच, और इस पर मैंने क्लिक किया, ये तो यहाँ पर आ रहा है ग्रुप, और मैंने इसे कर दिया ग्रुप। यानी ये मेरे तीनों जो है अलाइनमेंट ये ग्रुप हो गए। अब मैं जहाँ चाहूँ ये एक साथ हम होंगे, यानी पूरे सेक्शन को एक साथ एडिट करना है या कहीं और मूव ऑन करना है, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट पर जाऊँगी और इसे क्लिक करके फिर इसे क्लिक करूँगी, यानी जितने भी एलिमेंट मुझे करना है उसे मैं कर दूँगी ग्रुप, तो ये हो जाएगा ग्रुप। और अब मैं चाहूँ तो ये सबको एक साथ कहीं भी ले जा सकती हूँ। ठीक है, और इसे मैं कर देती हूँ अनग्रुप, क्योंकि अभी मुझे इसे एडिट करना है। अगर आप चाहें तो इसे भी कर सकती हैं, इसे शिफ्ट दबाकर इसे क्लिक कीजिए और इस इमेज को कीजिए, तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो हम जो है इसे भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी डिज़ाइन कहाँ पर करनी है। ग्रुप करने से आसानी हो जाती है, हमें एक एक एलिमेंट को इधर उधर करना थोड़ा टाइम जाता है, तो ग्रुप करने से हमारे काम आसान हो जाते हैं। और यहाँ पर मुझे कैनवा को हाईलाइट करना है। अगर मैं यहाँ पर करके देखते हैं, मैं यहाँ पर एलिमेंट में जाती हूँ और एलिमेंट में जाके मैं सर्च करती हूँ कैनवा। ये कैनवा का लोगो है यहाँ पर। सर्च एलिमेंट में जाकर अगर हम कैनवा करेंगे तो ग्राफिक में हमें कैनवा का कलर मिल जाता है, और हमें कैनवा का लोगो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर कैनवा ले लेती हूँ। जैसे ही मैंने कैनवा लिया है तो यहाँ पर कैनवा का ब्रांड कलर ऊपर आ गया, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करती हूँ और इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ये फ्रॉम को भी मैं नीचे कर देती हूँ। और इस कैनवा के कैनवा को इधर कर, और अब इस कैनवा को मैं इधर कर देती हूँ। अगर मुझे सिर्फ कैनवा के कलर को, कैनवा का जो टेक्स्ट है उसके कलर को कैनवा के ब्रांड कलर में चेंज करना है, तो मैं सिर्फ कैनवा को सेलेक्ट करती हूँ। और यहाँ कलर प्लेट में जाकर कैनवा का जो ब्रांड कलर है वो डाल के देखती हूँ कि ये कैसा दिखता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर वैसे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका जो है
और यहाँ पे मैं शिफ्ट करती हूँ और इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। और ये फ्रॉम को ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा हेडर पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो कैनवा को मैंने कलर दिया है, तो जो कलर प्लेट में कलर था तो हमने उसे लिया है। अभी ये जो है इस लोगो से मुझे मैच करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कैनवा को सिलेक्ट करती हूँ। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का या किसी भी इमेज का कलर लेना होता है तो वो हम कैसे लेते हैं। अभी मैं इसे वाइट कर देती हूँ और मैं इसे आपको शुरू से बताती हूँ कि हमें क्या करना है। अभी हमें कैनवा के कलर को उसके ब्रांड के कलर जैसा करना है, यानी इसके लोगो में जो कलर है उसके जैसा करना है। तो मैं कैनवा को सेलेक्ट करती हूँ और कलर पे गई। यहाँ पर प्लस है, तो मैं इस प्लस पे जब मेरा कर्सर है तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऐड अ न्यू कलर। इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक पेंसिल बनी हुई है, पिक अ कलर। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे कलर पिक करने के लिए एक सर्कल जैसा मिल रहा है। तो मुझे जो भी कलर पिक करना है मैं अपने सर्कल को उस पर ले जाऊंगी तो मेरा कलर उस पर आ जाएगा। तो मैंने कैनवा के लोगो पर कलर करके जो भी कलर आपको चाहिए, जिस इमेज का, जिस एलिमेंट का, और अपना पिकर पॉइंट वहाँ उस इमेज पर ले जाइए और क्लिक कर दीजिए, आपको वो कलर मिल जाएगा। तो देखिए ये कैनवा पर मेरा कलर आ गया है। ठीक है, यानी आपको कलर कैसे पिक करना है वो समझ में आ गया है और एलिमेंट को ग्रुप कैसे करना है ये भी समझ में आ गया है। ठीक है, कैनवा को मुझे आइटैलिक करना है तो मैं इसे आइटैलिक कर देती हूँ। ठीक है, डिज़ाइन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका फ़ॉन्ट कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कलर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो भी स्टाइल वगैरह वो सब कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अब मैं इसे थोड़ा अनग्रुप करती हूँ और ये वाला जो नीचे का टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मुझे एक लाइन में करना है तो मैं इसे एक लाइन में कर देती हूँ। और इसे छोटा कर देती हूँ। इस डिज़ाइन को और इसे जो है मैं एक शेप में डाल देती हूँ। तो यहाँ से मैं एक शेप लेती हूँ या मैं मैं शेप ले लेती हूँ। मैंने इस शेप को लिया है और इसे छोटा करके इस शेप को मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट का कलर ठीक है, ये वाइट। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम फाइल में जाकर ये रूलर्स और गाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें ये देखना है कि ये अलाइन रहना चाहिए, हमारा हर फॉन्ट ये अलाइन रहना चाहिए, तो इससे हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर अभी जो है मैं अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा और इधर कर देती हूँ, तो ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम को थोड़ा उधर कर देती हूँ। तो हमें अलाइन भी बहुत ज़रूरी है, हमें अपने अगर ये अलाइन रहेगा तो ही हमारी डिज़ाइन प्रोफेशनल दिखेगी और अच्छा लुक देगी। इसके टेक्स्ट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और इसे एक बोल्ड कर देते हैं। नहीं, बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे वैसे ही रहने देती हूँ। ठीक है, ये इतना हमारा बन गया है। हमारा हेडर पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर हमें अलाइन करना है तो हमें इससे एक तरीका और है कि हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे एक 90 डिग्री पे कर सकते हैं, ठीक है। और हम इस तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे जितने भी एलिमेंट अभी तक हमने कर रखे हैं तो ये बिल्कुल अभी अलाइन है। और इसी तरह की एक लाइन हम इस तरफ भी कर सकते हैं। तो इसे मैं इधर भी कर देती हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें अपने टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि वो लाइन के अंदर आ जाए, ठीक है। तो अब हमारा दोनों साइड जो है अलाइन हो गया है। इसे थोड़ा और अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये इतना ठीक है। तो हमें जो है इस तरह से मार्जिन भी हम यहाँ पे से लाइन से भी कर सकते हैं और इस तरह हमारा एलिमेंट जो है वो अलाइन रहेगा। इसके फॉन्ट को मैं बोल्ड कर देती हूँ और इसके जो लेटर स्पेसिंग है इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ। देखते हैं अभी कैसे है, ठीक है। और अब इसे मैं ग्रुप कर देती हूँ। तो मैंने इस टेक्स्ट को और इसके बॉक्स को ग्रुप कर दिया। तो अब मुझे जब भी इसे कहीं पे भी एडजस्ट करना होगा तो ये साथ में एडजस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अब इस पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमें डालना है कोर्स हाइलाइट्स। तो यहाँ से मैं इसे कट करती हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। इसकी साइज को कम कर देती हूँ और इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा
टेक्स्ट लाइन के बाहर चला गया, तो हमें इसे एडजस्ट करना होगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ मुझे ऐड करना है ये कैनवा बेसिक टू एडवांस लोगो पोस्टर, तो मैं इसे ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसे डाल देती हूँ और इसे मैं ये जो इमोजी है मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ का जो लेटर मैं इसे भी डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे बुलेट डालना है, तो मैं बुलेट डाल देती हूँ। मुझे इसे डिलीट करना है। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ये इतना हमारा बन गया। थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं वाइट कर देती हूँ। ब्लैक अच्छा लग रहा है। इस इमेज को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, बस इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है तो मुझे एक बॉक्स में रखना है, तो मैं इस शेप में से इस बॉक्स को ले लेती हूँ और यहाँ पर इसे कर देती हूँ बॉर्डर। बॉर्डर के लिए यहाँ पर मुझे इसका स्ट्रोक ये मिल रहा है, तो मैं इसे बॉर्डर कर देती हूँ और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। अगर इसके कलर को ट्रांसपेरेंट करना, मतलब अगर इसके कलर को रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए हम इस कलर पर जाएंगे और इस कलर पर ये दिख रहा है आपको, तो ये नो कलर, तो ये हमें नो कलर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये नो कलर हट जाएगा और सिर्फ इसका बॉर्डर रहेगा। तो मुझे जो है इसका बॉर्डर सिर्फ चाहिए था और इस बॉर्डर को मैं
कैनवा के ब्रांड कलर में डालना चाहती हूँ। और इस बॉक्स को मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ये जो हमारा बॉक्स है ये इतना समझ में नहीं आ रहा है, इसका कलर हमें बदलना होगा। तो उसके लिए हम अब इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ इस बॉक्स को। अब ये बॉक्स के इस तरफ आ रहा है तो मैं इसको कर देती हूँ बैक। ठीक है, और इसके कलर को अपने ब्रांड कलर के दे देते हैं। ग्रेडियंट कलर देखते हैं इसमें। तो ये इस तरह का हो गया, देखते हैं अभी ये कैसा लुक दे रहा है। नाइस, ठीक है। मुझे इस ऑनलाइन कोर्स को भी थोड़ा कैनवा के ब्रांड कलर में डालना है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इस कलर पर जाकर इसके ब्रांड कलर में जाकर इसे ग्रेडियंट कर देती हूँ। तो इस तरह का मुझे मिल रहा है। फिर ये वाइट अच्छा लग रहा है, नहीं ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और ये तो कैनवा का ब्रांड कलर है, ब्रांड। इसके बॉक्स को ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। इसको हम इसके ब्रांड के कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसे भी हमको चेंज करना है, तो मैं इसे भी यही कलर दे देती हूँ। ठीक है, अब ये हमें इसका अलाइन से परफेक्ट करना होगा। इसका ये स्क्वायर का, तो ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। आप यहाँ पर अपनी इमेज भी डाल सकते हैं, बदल भी सकते हैं। मुझे इसके सर्कल के कलर को, इसका जो सर्कल का बॉर्डर है, तो इसके कलर को इसके ब्रांड, कैनवा के ब्रांड के कलर में थोड़ा चेंज करना है, तो मैं इसको कलर दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो कलर है मुझे यहाँ और यहाँ दोनों के कलर को सेम करना है। तो मैं ये कैसे करूँगी? तो इसके लिए कलर को थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इस बॉर्डर के स्ट्रोक कलर पर गई। यहाँ पर मैं ब्रांड किट पर जाकर, ये देखिए यहाँ पर मैं इसके कलर को आगे पीछे कर सकती हूँ। मुझे इस कलर को पहले यहाँ पर करना है, यानी ये जो कलर है, ये ब्लू कलर मुझे बाद में चाहिए और ये कलर मुझे पहले चाहिए। ये कलर मुझे यहाँ चाहिए और ब्लू कलर यहाँ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस कलर को सिंपल यहाँ से ऐसे कर दूँगी, तो ये आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम जो है जगह चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कलर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और इसके बॉर्डर को भी मैं थोड़ा सा और थिक कर देती हूँ, इसके स्ट्रोक को। बहुत ज़्यादा हो गया।
ठीक है। अब इसके नीचे मुझे डालना है हुक एंड जॉइन, तो यहाँ पर मैं इसे ये कॉन्टैक्ट अस इसे जो है ग्रुप करके थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। इसे मैं जो है ये कॉन्टैक्ट अस ये सबको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसे हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर मुझे डालना है कि इसे ग्रुप इसे कौन ज्वाइन कर सकता है, तो ये जो शेप है मैं इसे ही डुप्लीकेट करती हूँ और इसे नीचे ले लेती हूँ और इस शेप को बड़ा कर देती हूँ और यहाँ पर मैं डालती हूँ हुक एंड जॉइन। इसे मैं यहाँ से कट करके यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। इसका कलर वाइट कर देती हूँ। ठीक है, और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स हमने बनाया है, तो इसी बॉक्स को मैं डुप्लीकेट करके इसे भी नीचे ले लेती हूँ और इसे थोड़ा छोटा करती हूँ। इसे मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, और इस बॉक्स की पोजीशन को मैं बैक कर देती हूँ। ये बिल्कुल लाइट हो गया, मैं इसे थोड़ा और आगे कर देती हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दूँ, स्टूडेंट फ्रीलांसर्स कंटेंट क्रिएटर्स, तो ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, उससे अटेंशन ग्रैब नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे तो कुछ ग्राफिक्स में जाकर मैं देखती हूँ कि मुझे कुछ इमेज मिलता है, कुछ विजुअल्स। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट के लिए देखती हूँ, स्टूडेंट के लिए मुझे कुछ मिलता है, तो मैं एलिमेंट में स्टूडेंट सर्च करती हूँ। यहाँ ग्राफिक में मुझे स्टूडेंट का कुछ ठीक है, मैं ये एक स्टूडेंट की इमेज ये ले लेती हूँ, इसे मैं छोटा करके यहाँ लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्टूडेंट। टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर एक बॉडी टेक्स्ट ले लेती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। और इसे मैं स्टूडेंट के नीचे कर देती हूँ।
इसके बाद यहाँ पर हमें ऐड करना है फ्रीलांसर्स, तो इसे मैं यहाँ से कट करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसे ही डुप्लीकेट करके यहाँ करती हूँ और इस पे पेस्ट कर देती हूँ फ्रीलांसर्स। और ग्राफिक्स में देखती हूँ, एलिमेंट में जाकर ग्राफिक में देखूँगी कि फ्रीलांसर्स के लिए मुझे कोई ग्राफिक मिल जाए। या सी ऑल पे ये फ्रीलांसर का ये इमेज मैं ले लेती हूँ और इसका कलर मुझे बदलना है। इसका कलर बदलने के लिए पहले मैं इसे छोटा कर देती हूँ और छोटा करके मैं इसे इस तरफ लेके आती हूँ। इसका कलर बदलने के लिए मैं कलर पर जाकर इसे वाइट कर, इसे क्रीम कर देती हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें दूसरा देखना है कंटेंट क्रिएटर्स, तो मैं इसे यहाँ से कट करती हूँ और नीचे यहाँ से फ्रीलांसर्स डुप्लीकेट करती हूँ और इसे फिर यहाँ पर मैं करती हूँ पेस्ट, तो ये आ जाएगा मेरा क्रिएटर्स। इसे एक लाइन कर देती हूँ। यहाँ पे जो हमें कॉमा दिख रहा है तो ये डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ का भी जो कॉमा है वो उसे मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट में हमें कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कौन सी ग्राफिक मिलती है। फ्री बहुत कम है, जो अच्छा हमें इमेज दिख रहा है तो फ्री नहीं है। मैं ये एक ले लेती हूँ और इसे थोड़ा छोटा करके जो बस हमारे पोस्टर में एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं एक ये ले लेती हूँ। उसके बाद आता है बिजनेस ओनर्स, इसे मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। और इसे मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर करती हूँ बिजनेस ओनर्स। और एलिमेंट में देखती हूँ मुझे बिजनेस ओनर्स के लिए कौन सा ग्राफिक मिलता है। एलिमेंट में जाके सर्च करते हैं बिजनेस ओनर्स। ग्राफिक में चेक करते हैं तो ये एक इमेज है जो मैंने ले ली है। इसका कलर चेंज करते हैं। और इसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा बिजनेस ओनर, इसको अलाइन करते हैं थोड़ा
यहाँ पर आ रहा है एक लाइन, सब के लिए परफेक्ट है। इसे मैं कॉपी करती हूँ, इसे मैं कट करती हूँ। और यहाँ पर इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करती हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करती हूँ, या फिर मैं इसे ही डुप्लीकेट करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाता है सबके लिए परफेक्ट है। और इस बॉक्स को थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, सारे एलिमेंट को मैंने ग्रुप किया और इन सब को मैं ऊपर करती हूँ। ठीक है, और जो ग्रुप नहीं हो पाया है तो उसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ग्रुप ये एडजस्ट नहीं हुआ था, ये ग्रुप नहीं हुआ था, और इसे भी मुझे, ठीक है, और इस बॉक्स को ग्रुप करने से यही फ़ायदा होता है कि सारे एलिमेंट हम एक साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे नीचे ऐड करना है ज्वाइन नाउ एंड स्टार्ट क्रिएटिंग स्टनिंग डिज़ाइन। तो इसके इसे मैं कट करती हूँ। और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और इसे एक लाइन में कर देती हूँ। अब यहाँ इतनी ऊपर स्पेस है तो मैं इसे ग्रुप करके इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। शिफ्ट दबाकर मैंने इसे क्लिक किया और ये सब जो है ग्रुप हो गया, और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। इसे मैंने ग्रुप किया, ये पूरा ऊपर हो गया। फिर शिफ्ट दबाकर मैंने इसे ग्रुप किया और ये थोड़ा सा हो गया। ठीक है, मैं इसे भी ग्रुप करके, यहाँ ऊपर इतनी स्पेस है तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करती हूँ। इसे मैं शिफ्ट करके ग्रुप कर देती हूँ। तो मैंने इसे ग्रुप कर दिया और अब जो है मैं इसे थोड़ा ऊपर करती हूँ। इन सबको मैंने एक साथ ग्रुप किया और इसे यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है इनरोल नाउ। तो इनरोल नाउ के लिए मैं इसे डुप्लीकेट करती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं इसे एज इट इज़ रहने देती हूँ और यहाँ पर मुझे ऐड करना है DM फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है कि अगर किसी को कुछ कॉन्टैक्ट करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसे डुप्लीकेट करती हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ नीचे आएगा हमारा नंबर DM फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए मैं इसे डुप्लीकेट करती हूँ और यहाँ नीचे करके, या फिर इसे मैं थोड़ा और इधर करती हूँ
और यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बन गया टेम्पलेट। ये हमारी लाइन के बाहर जा रहा है तो इसे इस अंदर कर देते, इसे छोटा कर देते। ये मैंने एक डमी नंबर डाला है यहाँ पर। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, आप अपनी वेबसाइट लिंक डालिए, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, इसे अलाइन कर, ठीक है। और ये जो हमने मार्जिन के लिए लाइन ली थी तो इसे डिलीट कर देते हैं। ये जो मार्जिन के लिए हमने लाइन बनाई थी तो ये मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ भी जो हमने मार्जिन के लिए लाइन बनाई थी इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये है हमारा टेम्पलेट। नीचे हम सोशल मीडिया का आइकन भी डाल सकते हैं। हमारा ये कंप्लीट डिज़ाइन बन गया है। हम इसे ऐसे ही सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं या इसकी ऐड चला सकते हैं। हमारी डिज़ाइन बन गई है तो अब हम इसे जो है डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे शेयर में जाकर यहाँ डाउनलोड है। डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ पर PNG आप JPEG में कर सकते हैं, PDF फॉर्म में कर सकते हैं, PDF प्रिंट होता है। अगर वीडियो फॉर्म है तो MP4 वीडियो, GIF, PPTX। लेकिन हम यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट हमें दिया गया है PNG सजेस्टेड, तो हम इसी पर अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट पेज, यानी हमने यहाँ पर 3 पेज लिया है तो हमें कौन सा पेज चाहिए। तो हमारा जो है पेज 2 है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमें जो है पेज 2 चाहिए। हम सिर्फ पेज 2 डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इसे डन कर देते हैं। और ये जो है लिमिट फाइल साइज़ और कंप्रेस फाइल, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये सब कैनवा प्रो में, कैनवा प्रो का है ये सब, तो यहाँ हमें नहीं दिखेगा। और सिंपल हम इस फाइल को डाउनलोड कर देते हैं। अब ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। आप इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए, आप इसे ऐड चला सकते हैं, आप या सिंपल इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट था कि हमने एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया है कैनवा कोर्स के लिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए। और इसमें हमने बहुत सारे एलिमेंट देखे हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो होता है, एडवांस टेम्पलेट, उस तरीके का हमने ये बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है।